तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक रहेगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है एक्चुअली हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे, बता देंगे, है ना। फिर दूसरा नंबर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तीसरा हम लोग टॉपिक रहेगा रैखिक समीकरण का बीजगणितीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे। रैखिक समीकरण को हम लोग बीजगणित के रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे, है ना। चौथा नंबर टॉपिक हम लोग का क्या, रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, है ना। रैखिक समीकरण को हम लोग ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाएंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। क्या क्या पहला तरीका क्या है, ग्राफीय विधि से पढ़ेंगे, और दूसरा मेथड क्या होगा, बीजगणितीय विधि से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक शुरू करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, रैखिक समीकरण एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं कि रैखिक समीकरण एक्चुअली होता क्या है, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद को ही रैखिक समीकरण बोला जाता है। सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि वैसा समीकरण, है ना, वैसा समीकरण जिसका चर पद का अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले, चर पद किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड जितना सारा अल्फाबेट हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, चर पद हो जाएंगे, है ना। तो रैखिक समीकरण हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। चर रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, जिसका पावर 1 हो, जिसका घात कितना हो, 1 हो, है ना। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण, है ना। अच्छा, रैखिक समीकरण जिसे मान लेते हैं कि x प्लस वाई, तो x प्लस 2, क्या बोलेंगे, x प्लस 2, ये क्या रैखिक समीकरण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके चर पद का अधिकतम पावर कितना है, 1 है। जिस बहुपद के चर पद का अधिकतम पावर 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण या तो रैखिक बहुपद। क्लियर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ध्यान से जाकर देख सकते हैं, और बेसिक से बताने की कोशिश किए हैं। अच्छा ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, इसमें बोले क्या, रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण के चर पद का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अधिकतम घात, है ना, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ था x प्लस 2, देखिए क्या है, चर पद मेरा क्या है, इसमें x है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1, बोलेंगे अधिकतम पावर कितना है, 1, से क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे, या तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक तक क्या था, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है ना। ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण था, अब दूसरा चर वाला रैखिक समीकरण पाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसमें क्या बोलते हैं, एक चर में कितना होता है, पावर 1 होना चाहिए। रैखिक समीकरण मतलब पावर जिसके अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसका अधिकतम घात देखेंगे, जो भी इसमें चर पद ही रहेगा। चर पद मतलब क्या, एक्स वाई के लेटर जितना सारा होता है सब चर पद होता है, तो उसका अधिकतम पावर। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस 2, यहाँ देखिए अधिकतम पावर कितना है, x का पावर कितना है, 1 है, y का पावर कितना है, 1 है, और 2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से x प्लस वाई प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक तो रैखिक समीकरण होगा, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर क्या क्या है, यहाँ x भी एक चर पद है और y भी एक चर पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान देना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसके चर पद का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, रैखिक समीकरण बोलते हैं। लेकिन जिसमें दो चर हो उसे क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, इसका मानक रूप सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या होता है मानक रूप, कैसे होता है। मानक रूप बोले या तो व्यापक रूप बोला जाता है ना, व्यापक रूप पढ़ते हैं लोग, व्यापक। मेनली देखने में किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से रहेगा, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा, या तो इस प्रकार से ax प्लस by प्लस सी के रूप में होगा, जहां a क्या होता है। अच्छा, कंडीशन क्या बोला है, जहां abc क्या हो जाएगा, जहां abc वास्तविक संख्याएं होंगे, है ना, वास्तविक संख्याएं होगी, वास्तविक संख्याएं होंगे। ठीक है, तथा कंडीशन क्या बोला, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b भी 0 हो जाता है तो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में याद रखिए, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, रैखिक समीकरण जिसका अधिकतम पावर 1 होता है, लेकिन दो चर जहां यूज किया जाए, तो एक्स वाई का को भी लेटर ले लीजिए, दो चर वाला हो जाएगा। क्लियर, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या होता है, इस रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, मानक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप है या तो मानक रूप है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्या, रैखिक समीकरण का बीजगणितीय निरूपण, है ना। रैखिक समीकरण को हम लोग बीजगणित के रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे। रैखिक समीकरण का बीजगणितीय निरूपण, है ना, बीजगणितीय निरूपण। अब रैखिक समीकरण किस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, ध्यान से देखिए। बीजगणितीय मतलब क्या, कोई संख्या के रूप में दर्शाते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। गणितीय हो जाएगा बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग बीजगणित रूप में दर्शाएंगे। देखिए ध्यान समझिए कि ए एक्स स्क्वायर क्या बोले थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0 क्या होता है, एक तो उसका व्यापक रूप होता है। मतलब कोई भी रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। लेकिन इसका व्यापक रूप तो इस प्रकार से होता है, लेकिन बीजगणित रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो जहाँ ए बी सी है ना, जहाँ ए बी सी क्या बोले, कोई वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये क्या हो जा रहा है, इसका बीजगणितीय निरूपण हो जा रहा है। क्लियर। तो अगर हम कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस प्रकार से लिख पाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका बीजगणितीय निरूपण, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 5। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ा सकते हैं जिसमें x और y दोनों क्या हो, दोनों चर लिख चलना है, जिसमें ए बी सी जैसे यहाँ बोले। अच्छा, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था गुणांक क्या होता है, कोई भी बहुपद के चरपद का गुणांक क्या होता है। तो गुणांक मतलब क्या बोलते हैं, जो भी किसी चर पद के साथ गुणा में रहता है। जैसे मान लीजिए हम इसका बोलें कि x का गुणांक क्या है ना, x का गुणांक क्या है, तो x के साथ गुणा में कौन है, तो x के साथ गुणा में कौन है, तो 2 है ना। x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक बराबर कितना, 2। उसी प्रकार से y का गुणांक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, y का गुणांक बराबर कितना, 3। तो जो जिसके साथ गुणा में रहता है, जो भी चर पद के साथ गुणा में रहता है उसे क्या बोलेंगे, उसका गुणांक बोलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, रैखिक समीकरण का बीजगणितीय निरूपण इस प्रकार से होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इसका मानक रूप है। अगर इसी प्रकार से कोई संख्या पुट कर दें इसमें, जैसे मान लीजिए कि a के जगह पर 2 पुट कर दें, b के जगह पर 3 पुट कर दें और c के जगह पर कोई 4 लगा दें, तो क्या हो जाता है, एक बीजगणितीय निरूपण हो जाता है। ठीक है। अब इसी चीज को, इस रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हमको ग्राफ में दर्शाना हो, है ना, ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफीय निरूपण, है ना। रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। तो इस प्रकार से ग्राफ में किस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए ग्राफ में दर्शाने का सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ग्राफ में क्या क्या होता है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब 9 क्लास से पढ़ते हैं, 9, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि 100 ग्राफ में दर्शाने के लिए x अक्ष होता है, एक तो y अक्ष होता है ना। तो जो सीधा लाइन होता है, कोई भी काटतीय तल में, इस प्रकार से काटतीय तल में जो वर्टिकल खड़ा होता है, मतलब जो सीधा खड़ा होता है, वो द्वार तक खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y अक्ष। ठीक है। और जो इस प्रकार से क्षैतिज रेखा जिसको बोलता है ना, क्षैतिज रेखा में जो रहता है, जिसका सीधा जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, x अक्ष बोला जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या कोई भी समीकरण को इस प्रकार से यहाँ दर्शाते हैं। कैसे, ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हम लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 4, क्या लिए, एक तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 एक तो समीकरण लिए। अब इसी को हमको ग्राफ में दर्शाना है, किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको 4 पॉइंट चाहिए होगा, 4 मिनिमम कम से कम 2 चाहिए कोई भी रेखा खींचने के लिए। एक्चुअली ये जो है x प्लस वाई बराबर 4 क्या है, एक तो रेखा है। कोई भी रेखा खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए हमको, 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो 2 या 3, मैक्सिमम 3 लेके चलते हैं ना। तो चलिए पहले x प्लस वाई बराबर 4, सबसे पहले 3 पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं, इसका क्या क्या पॉइंट हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को उधर भेजते हैं या तो y को उधर भेजते हैं, कोई किसी एक भेजना। तो y को जैसे मान लो हम निकाल रहे हैं, तो y बराबर कितना, 4 माइनस x हो जा रहा है। अगर हम इसमें से 3 पॉइंट ज्ञात करें, देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिए, 3 इसको पॉइंट ज्ञात करना चाहें इस प्रकार से x y, है ना, मिनिमम 3 लिख चलते हैं कि 3 पॉइंट ज्ञात करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड जो रहेगा उसमें अपने मन से वैल्यू पुट करेंगे और राइट साइड को जो होगा, सॉरी लेफ्ट साइड का वैल्यू अपने आप आएगा कब, जब हम राइट साइड का जो है सो अपने मन से वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो राइट साइड में अपने वैल्यू अपने मन से पुट करते हैं। जैसे x है, राइट साइड में कितना है, क्या चर है, कौन सा पद है, चर पद क्या है, x है। तो x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू पुट, जैसे मान लीजिए x के ऊपर 1 पुट करें तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3
क्लियर? कैसे? तो हम क्या किए, x बराबर 1 पुट किए तो y बराबर कितना 4 माइनस 1 बराबर कितना 3 हो गया, तो y का वैल्यू कितना 3। उसी प्रकार से x बराबर हम 2 पुट कर दें, x बराबर 2 पुट करते हैं तो y बराबर कितना हो जा रहा है बोलिए तो 4 माइनस 2 हो जा रहा है, कारण कि 4 माइनस x है तो 4 माइनस 2 हो जा रहा है। तो जब x बराबर हम 2 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से x बराबर 3 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 3 पुट करने पर y बराबर कितना आ जाएगा 1। देखिए कैसे, y बराबर 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। तो इस प्रकार से करना है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, क्या यहाँ x का वैल्यू अपने मन से पुट कर रहे हैं, मतलब जो राइट हैंड साइड में है, इस साइड में जो है ना, उसके चर पद को अपने मन से चर पद का अपने मन से वैल्यू पुट कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड का जो अपने मन से उसका वैल्यू निकाल रहा है। जैसे मान लीजिए कि x बराबर हम क्या लिए, सबसे पहले 1 लिए, तो x बराबर जब 1 लेंगे तो y बराबर कितना निकल जाएगा 4 माइनस x है तो 4 x के जगह पर 1 पुट कर दिए, तो 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3। उसी प्रकार से जब x बराबर 2 लिए, है ना, x बराबर के कितना लिए 2 लिए, तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से x बराबर 3 जब लिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग 3 पॉइंट को ज्ञात कर लिए। क्या क्या पॉइंट मेरा बन गया, सबसे पहला पॉइंट क्या बना 1,2 बन गया, सबसे पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, फिर 2,2 बन गया, फिर 3,1 बन गया। ये तीनों पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। अब इसी को हम ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाएंगे, है ना, इसी को हम लोग ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि x में सबसे मैक्सिमम कितना अंक है, 1 2 3, मैक्सिमम कितना सबसे ज्यादा कितना है 3 है, तो इधर हम लोग 3 करेंगे। और तीनों क्या पॉजिटिव है, दोनों प्लस में, तीनों क्या प्लस में, तो इधर हम लोग लाइक करेंगे 1 2 3 4 5। काम हमको यहीं तक लगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में बोल के ये कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर y में कितना है, y में भी एक मैक्सिमम कितना है 3 है, तो 3 लेके चलते हैं 1 2 3 4 5, इधर 5 की इधर 5 के कारण कुछ लगेगा जस्ट यहाँ तक, है ना। अच्छा अब आते हैं, पहला पॉइंट का नाम क्या है 1,3। पहले x वाला लिखा जाता है फिर y वाला लिखा जाता है पॉइंट का नाम में, तो x का 1 है और पहला y का 3 है, तो 1,3। तो x का 1 किधर है, यहाँ है, और y का 3 कहाँ है, यहाँ है, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना, x का 1 तो x का 1 इधर, y का 3 तो y का 3 इधर। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले x वाला लिखते हैं, तो x में कितना है 1 है तो 1, उसके बाद y वाला कितना है 3 तो 1,3। क्लियर, ये था 1,3। नेक्स्ट आते हैं 2,2, x का भी 2 y का भी 2 है, तो चलिए x का 2 किधर है, यहाँ है, तो इस प्रकार से चलेंगे, और y का 2 कितना है इधर है, मतलब यहाँ है, तो इस प्रकार से क्या, इसका नाम क्या है 2,2। क्लियर, उसी प्रकार से 3,1 है, x का 3 इधर कहाँ है, यहाँ है, और 1 कहाँ है, यहाँ है, तो इस प्रकार से जाएगा क्या, यहाँ इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 3,1 हो गया ना। अब तीनों लाइन को, तीनों पॉइंट को क्या करना है, मिलाना, या तो तीनों नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम 2 पॉइंट मिलना चाहिए। जैसे कि पहले क्या बोले कि जो भी रेखा खींचा जाता है कम से कम 2 पॉइंट लगता है ना, 2 पॉइंट से रेखा खींचा जाता है, 2 बिंदु से रेखा खींचा जा सकता है ना। तो अगर हम इसको मिलाएं तो इस प्रकार से जाएगा, किसने थोड़ा सा थोड़ी, आप लोग ग्राफ जब रहेगा ग्राफ में आप लोग बहुत अच्छा से खींच पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने के लिए कर दें कि आप लोग थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हुआ है। इस पर सीधा एक तो लाइन जाएगा, कोई भी समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण जितना भी सारा होगा सब क्या होता है, एक तो सीधा लाइन होता है। ठीक है, चलो तो सीधा लाइन गया, इसको दर्शाएंगे कैसे, इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या था, इस लाइन का नाम क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना 4। समझे, तो कोई भी समीकरण को, कोई भी रैखिक समीकरण को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को अगर ग्राफ में दर्शाना हो तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या किए इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या किए, किसी एक को, या तो x को या तो y को एक साइड रखना, बाकी सबको इधर कर देना है। ठीक है, अब जो भी राइट हैंड साइड में होगा, मतलब इधर साइड होगा, RHS साइड में जो होगा, उसका वैल्यू को अपने मन से पुट करना है ना, उसके वैल्यू को अपने मन से पुट करना है। जैसे हम x का वैल्यू 1 लिए, x का वैल्यू 2, हम कुछ भी ले सकते थे, आप लोग कुछ दे सकते हैं, तो कोई भी अपने मन से वैल्यू पुट किए। ठीक है, और RHS साइड में जो वैल्यू पुट किए तो अपने आप इसका y का वैल्यू लिखन गया ना, मतलब जो LHS साइड में LHS साइड में जो रहेगा उसका वैल्यू अपने आप लिखन जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है, कम से कम 3 पॉइंट हम लोग ज्ञात कर लेंगे और तीनों पॉइंट को इस प्रकार से कोई भी ग्राफ में दर्शा देंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफी निरूपण। ग्राफ में किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो इस प्रकार से निरूपित करते हैं। क्लियर, तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लोग आगे टॉपिक आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या था, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है
कि रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसका मान किसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हल ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले, कम से कम दो ठो विधि पढ़ेंगे, कम से कम नहीं सिर्फ दो ठो विधि पढ़ते हैं हम लोग, और आगे होगा। लेकिन बात है तुम लोग क्या, आप लोग इस 10 क्लास में कम से कम दो ठो विधि पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या विधि है, पहला नंबर देखिए ग्राफीय विधि। क्या है, ग्राफीय विधि। पहला हम लोग विधि क्या पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि। उसके बाद फिर दूसरा नंबर क्या, बीजगणितीय विधि। पहला नंबर क्या हो गया, ग्राफीय विधि, और दूसरा नंबर क्या, बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो ये दो ठो विधि हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि क्या है। ग्राफीय विधि से हम लोग कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्राफीय विधि। चलिए पहला हम लोग क्या है, ग्राफीय विधि। अब देखिए ग्राफीय विधि में क्या बोलते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ में किस प्रकार से निरूपित करता है। आई थिंक आप लोग समझ में आ गए, इसके पहले जो टॉपिक था, है ना। तो उसमें किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो आप लोगों ने सीख लिया है, तो आई थिंक इसमें बहुत आसान रहेगा। ठीक है ना, समझिए। अच्छा, हम क्या बोले थे, कोई भी रैखिक समीकरण जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप का, किस इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप एक्चुअली कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस रूप में होता है ना। कोई भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन हम दो ठो रैखिक समीकरण लेकर चलेंगे। कोई भी समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए कम से कम दो ठो समीकरण लगेगा। क्लियर, हमेशा ध्यान, जितना भी चर पद रहेगा, जैसे मान लीजिए चर पद x y, दो ठो चर पद है ना। यहाँ दो x और y क्या है, चर पद है दोनों, तो दो ठो चर पद है मतलब क्या, दो ठो समीकरण लगेगा। तीन ठो चर पद है मतलब कि तीन ठो समीकरण लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब x y z का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। क्लियर, अगर ये x और y सिर्फ है तो x y कितना, दो चर हुआ ना, दोनों चर का ज्ञात करने के लिए दो ठो समीकरण कम से कम लगेगा। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पहला समीकरण a1, इसका नाम थे a1 b1 और c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना, 0। ये तीनों दो ठो समीकरण ले लिए। अब इस समीकरण को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला आप लोग ध्यान समझिए कि जब इसका गुणांक, जो भी गुणांक, जैसे मान लीजिए कि x का, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। उसी प्रकार से y का गुणांक क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। c1 तो कांस्टेंट है, कोई भी चर पद रहेगा, अचर पद रहेगा। अचर पद मतलब कोई भी संख्या रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी रह सकता है ना। उसी प्रकार से इसमें x का गुणांक क्या है, a2 है, y का गुणांक क्या है, b2 है, और c2 क्या है, उसका अचर पद है। कोई भी बोले चर पद, कोई भी संख्या हो सकता है अचर पद, है ना। अब इसी चीज को अगर दर्शाते हैं, किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखिए क्या फॉर्मूला क्या लगेगा। देखिए जब कंडीशन क्या है, पहला नंबर कंडीशन, यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर तीनों बराबर ना रहे, तीनों बराबर ना रहे, तुलना करके देखेंगे, इसका गुणांक लेके चलेंगे, इसका गुणांक बटा करके देखेंगे, और इसका गुणांक के साथ इसका गुणांक के साथ बटा करके देखेंगे। अगर तीनों बराबर ना रहे तो क्या होता है, तो रेखाएं जो, इसका मतलब क्या, ये जो दो ठो रेखा दिख रहा है आप लोग को ना, ये क्या दोनों रेखा है, ये दोनों रेखा क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और कंडीशन क्या है इसमें, और कंडीशन क्या है इसमें, और कंडीशन ये है कि रेखा जब प्रतिच्छेद कर, ध्यान दीजिए, जब रेखा प्रतिच्छेद करता है मतलब एक दूसरे को काटता है, इस प्रकार से, है ना, इंटरसेक्ट करता है, इस प्रकार से लाइन को काट, मान लीजिए इस प्रकार से एक रेखा इधर से गया, दूसरा रेखा इधर से गया, काट रहा है, तो कितना बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। तो जितना बिंदु पर चीज को काटेगा, जितना बिंदु को एक दूसरे को काटेगा, वही क्या हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा। तो कितना बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, इसका मतलब क्या, इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा। क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा। क्लियर, अच्छा केवल एक हल होगा, या तो इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, अद्वितीय होगा, मतलब दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय होगा। क्लियर, और कंडीशन क्या है, अद्वितीय। हमेशा ध्यान देखिए, जो भी रैखिक समीकरण का हल यदि लिखा जाता है, दो ठो रैखिक समीकरण का यदि हल लिखा जाता है, इसका मतलब क्या, वो क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब एक ही चीज में बता देते हैं, संगत होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है, अगर a1 बाई a2 बराबर
B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 रही। समझे क्या बोले? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों के बराबर है। शुरू में क्या था, पहला नंबर टॉपिक में कंडीशन में कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 बराबर नहीं था, तो क्या होता, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी और क्या हो रहा था, केवल एक ही हल होता, एक ही हल हो रहा था, मतलब अद्वितीय हल था, है ना। अच्छा, उसी प्रकार से जब तीनों बराबर हो, तीनों जब बराबर हो तो क्या होंगे, रेखाएं संपाती होगी। अच्छा, संपाती क्या होता है बता देते हैं, एक बार ध्यान समझिए। रेखाएं संपाती होगी। अच्छा, संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, मतलब एक जब लाइन, जैसे मान लीजिए एक लाइन से जा रहा है ना, दूसरा लाइन भी होगा, क्या होगा, इसी पे लाइन पे जाएगा, मतलब जितना दूर ये जाएगा उतना दूर ये भी जाएगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगा, है ना, एक दूसरे के ऊपर रहेगा, तो ये क्या हो, संपाती। अब देखिए संपाती मतलब हम क्या बोले कि कितना, इसमें दूसरा कंडीशन क्या बोले, कितना हल होगा, कितना हल हो सकता है इसमें। तो पहला वाला कंडीशन में क्या बोले, जब एक बार प्रतिच्छेद कर रहा था तो एक हल था, लेकिन यहाँ कितना बार प्रतिच्छेद करेगा, जितना दूर जाएगा उतना बार प्रतिच्छेद करेगा, मतलब इसका कोई हल पता ही नहीं चलेगा कितना सारा हल होगा, बहुत सारा हल हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए हम क्या बोले, अगर हल लिखने का, है ना, अगर हल लिखने का क्या होगा, संगत होगा। संगत, कोई भी एक हल लिखने, दो हल लिखने या तो बहुत सारा हल लिखने, तो क्या होगा, संगत होगा। जिसका हल नहीं लिखा था उसको बोलते हैं असंगत होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोले, रेखाएं संपाती, संपाती मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर लाइन जाएगा, है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ना, जो रेखा दिख रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर ही जाएगा। अब एक दूसरे के ऊपर जा रहा है मतलब कितना सारा बिंदु को टच कर रहा है, जितना बिंदु को टच करेगा उतना बिंदु को भी टच करेगा, क्लियर। तो हम क्या बोले, हल किसको बोलता है, कोई भी रेखिक समीकरण, दो रेखिक समीकरण का हल क्या होता है, कितना बिंदु पर टच करा है, कितना बिंदु के दूसरे को काट रहा है। तो पहला बिंदु में क्या था, एक बिंदु पर काट रहा था, एक हल हो रहा था, और दूसरा हल नहीं हो रहा था। उसी प्रकार से दूसरा कंडीशन में क्या, एक दूसरे को ओवरलैप है, मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी जा रहा है, एक लाइन पर दूसरा लाइन जा रहा है। इसका मतलब क्या, बहुत बार काटेगा उसको, बहुत सारे बिंदु को टच करेगा, जितना जितना बिंदु पर आगे बढ़ेगा वो भी उसी बिंदु पर जाएगा। इसका मतलब क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, उसका कोई गिन ही नहीं सकते, बहुत सारा, अपरिमित रूप से इन्फिनिटी होगा, है ना, बहुत सारा हल होगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन हम लोग का रहेगा क्या, जब A1 बाई A2 रहे बराबर B1 बाई B2 रहे बराबर C1 बाई C2 रहे, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ये वाला बराबर ना रहे, क्लियर। क्या बोले, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, अगर लास्ट वाला बराबर ना रहे तो क्या कंडीशन होगा, तो रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। अच्छा, समांतर रेखा तो आप लोग जानते होंगे, 9 क्लास में बहुत बार जिक्र किया होगा, हुआ होगा कि समांतर रेखा किसको बोलते हैं, वैसी दो रेखाएं, या तो वो वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। ये क्या होगा, समांतर रेखा मतलब क्या, देखिए एक लाइन पर जाएगा तो दूसरा लाइन पर जाएगा। अब आपको इसको अनंत तक जहां तक खींच के लेके जाइए, है ना, इसको, इस रेखा को अब जहां तक भी खींच के लेके जाइए, क्या करेगा, दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ये क्या होंगे, समांतर रेखा होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका हल कितना होगा, अब देखिए हम क्या बोले कि हल, दो तो रेखिक समीकरण का हल कब होता है, हल किसको बोलते हैं, जब कितना लाइन कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये कभी प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल निकल सकता है, नहीं निकल सकता। क्या बोलेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब कोई हल जब नहीं होगा तो हम क्या बोले थे, जब किसी समीकरण का, दो समीकरण का हल होता है तो संगत होता है, अब नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्लियर। तो ये था हम लोग का इस वीडियो का, एक्चुअली एक और टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट, इस वीडियो का पार्ट 2 में बताएंगे, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो का यही अंत करते हैं। और आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक से बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाला, अगर आप लोग इस चीज को अच्छा समझ लेते हैं तो आप लोगों को जो भी इस चैप्टर का जितने भी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसको करने में सुविधा, बहुत आसानी मिल सकता है, बहुत सारा मदद मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।